अब हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि हम कंसेप्ट सीखे हुए हैं। तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन बोलता जाऊंगा, आप करते जाइएगा, कोशिश करते जाएंगे, है ना। चल स्टार्ट करें, चलो। एक क्वेश्चन कल करवाया था ना, कल एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट में। हाँ सर। ठीक, हाँ। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोले बेटा, एक क्वेश्चन ये है, ध्यान दो बेटा, शांति प्रो प्लीज, बेटा शांति प्रो। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो कि ऐसे जो है, प्लीज बेटा, एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का। कितने का? 2 kg का। यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है, इसका म्यू एस दिया है 0.6। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F, सपोज करो कि वो लग रहा है 4t का, t फॉर टाइम। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइम t, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइम t when block just slide, when block just slide, when block just slide on the rough surface, when block just slide on the rough surface, rough surface। बोर्ड पे आइएगा, शांतिप्रो दो बड़ा, शांतिप्रो फटाफट देखो। आप नोटिस करो कि अगर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, तो आपको मालूम है कि ये कौन काम कर रहा होगा, mg मतलब 2g, और ये काम कर रहा होगा नॉर्म। अगर आप यहाँ पे जो फोर्स है वो जो लगा रहे हैं, वो फोर्स एक प्रकार से कौन है, ड्राइविंग फोर्स। अगर ये बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच जाए और पीछे का कितना हो जाए, एफ मैक्स तक पहुँचा ले जाए, अब इसके बाद क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। वही टाइम पूछ रहे हैं कि जब वो क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। यानी पक्के में जो FD है, यानी यह एक प्रकार का ड्राइविंग फोर्स है, वो कितना हो चुका होगा, 4t के बराबर हो चुका होगा। बोलो हाँ है ना। मतलब ड्राइविंग फोर्स तो 4t है, वो किसके बराबर हो चुका होगा, F मैक्स के। तो ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लाइड। वही t पूछ रहे हैं अपने से, है। तो इस क्वेश्चन में यदि आप देखें ध्यान से, तो ये जो F मैक्स है वो सिंपल होता है म्यू एस एन होता है। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, तो F मैक्स म्यू एस कितना है बेटा, 0.6, और n क्या है, n ये है n इक्वल टू 2g। सही बात है क्या? मैं यहाँ लिखता हूँ n इक्वल टू 2g, मतलब एक प्रकार से 20 क्या है, न्यूटन। तो यहाँ पर n की वैल्यू डाल दीजिए 20, म्यू एस इंटू एन के। यहाँ पर देखें तो ये F मैक्स है और ये आ जाएगा 12 न्यूटन। सही बात है क्या? यस। अगर हम कहें कि when ब्लॉक, बोलो बेटा, जस्ट क्या हो जाए, स्लाइड्स। बोलो हाँ है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए उस समय जो 4t है वो किसके बराबर हो चुका है, F मैक्स के बराबर हो चुका है। यानी 4t, F मैक्स कितना है 12, t से काट, 4 से काट दीजिए 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। समझा बच्चों को? प्लीज़ कॉपी, फटाफट फटाफट स्पीड से, थोड़ा स्पीड मेंटेन रखिएगा। क्या बोला बेटा, जस्ट स्लाइड बोला ना बेटा। जस्ट स्लाइड मतलब क्या, स्लाइड नहीं, तो स्लाइड करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, हो गया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन में देता हूं, आप तो दिमाग लगाइएगा। क्या समझ में आ गया मेरी बात? क्या है ना, थोड़ा देखते रहिएगा।
खोलें। क्वेश्चन ये है 5 और 2। देखिए क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, ऐसे और ऐसे। ये है 5 kg 2 kg, इसके ऊपर 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। और फ्रिक्शन जो है यहाँ पर वो है 0.5। उन्होंने कहा कि यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है और वो है म्यू एस 0। अच्छा, जब तक मैं बोलूँ ना तो मतलब मान लीजिए कि म्यू एस और म्यू के क्या है, सेम है ना। एक क्वेश्चन लिखेगा, इसका लिखेगा, देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक। इस क्वेश्चन का है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक। बोलो हाँ है ना। प्लीज डायग्राम बनाए, फिर 1 मिनट के लिए बात कर। आपको मैं पूरे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने का, पूरे 1 मिनट। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक, मैं आपको पूरे 1 मिनट दे रहा हूँ। आप थोड़ा सा सोचें कि आप क्या सॉल्व करेंगे। प्लीज सोचें। हो गया। देखो मैंने, अगर आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो मैंने आपको बताया था, फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आंसर, पहले 7 का भूल जाओ। पहले तो ये देखा करो कि इस पर आप मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हो। कितना, मान लो F लिख दिया। बोलो हाँ है ना। तो पहले हम क्या सपोज करते हैं कि दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, F/5 + 2 7। याद करें। फिर यहाँ पर अगर हम कहानी को लेकर आएँ तो ये ऐसे हैं, पहले ये है, ध्यान दीजिए, पहले सब बताया हुआ मैं जैसे सिखा रहा हूँ आपको। 5 kg 2 kg फोर्स लग रहा है F का। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहाँ काम कर रहा होगा, आगे। अपने मान लिया दोनों साथ मूव कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये पीछे, आपको मालूम है कि यहाँ पे नॉर्मल काम कर रहा होगा और यहाँ पर mg यानी 2g काम कर रहा होगा। बोलो क्लियर है। ए भी आगे चल रहा है कितने से, ए से, और ए भी आगे चल रहा है ए से। तरीका क्या, किसी से सॉल्व करें आंसर क्या आएगा, सेम। नीचे वाले को ले लिया हमने, तो नीचे वाले ब्लॉक को यदि आप ध्यान से देखें तो वो कितना है आपका 5 kg, और उस पर फोर्स जो लग रहा है स्टैटिक लग रहा है। इसी की वजह से ये क्या हो रहा है, आगे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर जो F इक्वल टू M में बोलेंगे तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, A। यहाँ पर 5, व्हाट इज A, F/7। बोलो क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये है आपका F मैक्स, ये निकाला जाएगा जो कि होता है μSn। तो F मैक्स देखें तो μx दिया है 0.5, n जो है कितना होगा, n जो होगा 2g के बराबर है, 20 के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो ये F मैक्स आ गया आपका 10 न्यूटन। Because block does not slide, therefore static friction force is less than equal to F max। F जो आया हुआ है वो कितना है, 5 कैपिटल F इतना ये, और ये आया है 10, 5 2 और मल्टीप्लाई, तो F इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कितना हो सकती है, 14 हो सकती है न्यूटन। यानी 14 न्यूटन तक ये क्या होगा, क्या होगा, एक साथ चलेंगे। अभी आप कितने का लगा रहे हो, 7 का, यानी एक स्लाइड होने वाला नहीं है। जब स्लाइड ही नहीं होगा, दोनों का जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, कॉमन एक्सेलरेशन ही आएगा। कितना आएगा वो, F/7। पहले पढ़ा, दिमाग में रखिएगा। क्या स्लाइड होगा, क्या नहीं। तो क्या आएगा, A = F/7। F कितना है, F कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/7। A = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। जब दोनों साथ ही चल रहे हैं तो जो इसका होगा A, उसी का A होगा। हमारा आंसर आ चुका है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रुको अभी,
इसी में अगर बोलता है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है तो हमारा F क्या आना चाहिए था, ये वाला कितना आना चाहिए था बेटा, वो बोलो 5F/7, ये 5F दिया हुआ है 7/7, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो काम कर रहा होगा, क्या चीज़ बोलो, 5 न्यूटन का काम कर रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या? मान लो इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोल दिया होता, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको करते रहें, अगर उसने ये बोल दिया होता कि जो F लग रहा है, सपोज करो बोला होता कि 20 न्यूटन है, ये कितना है आपका, ये 5 है, ये 2 kg है, तो 100% जो 20 न्यूटन है वो इससे क्या है, ज़्यादा है, मतलब पक्का क्या कर जाएगा, ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। बोलो हाँ है ना? यानी पहले ये निकाल लेना चाहिए कहाँ तक स्लाइड नहीं करेगा, हमेशा चेक करने के लिए। बोलो क्लियर है क्या? अगर स्लाइड कर गया तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो 5 kg है और ये जो 2 kg है, इस पर फोर्स जो F लग रहा है वो 20 न्यूटन का लग रहा है। बोलो हाँ है ना? कितने का? 20 न्यूटन का लग रहा है। और आपको मालूम जो कि स्लाइड कर चुका है, तो यहाँ काम कौन करेगा, काइनेटिक काम करेगा, और यहाँ भी कौन काम करेगा, काइनेटिक काम करेगा। ये अलग A से भाग रहा होगा, A2 बोल दिया गलती से, और ये अलग। बोलो हाँ है ना? जहाँ तक सवाल ये है कि आपको FK निकालें, तो FK आता है μkn। अभी इस क्वेश्चन में अपन μk और μs दोनों को सेम मान लेते हैं, मतलब यही क्या है आपका μk है। बोलो क्लियर है क्या? मान लेते हैं, और आपको मालूम है कि μk हमेशा कम होता है। तो यहाँ पर ये 0.5 और ये कितना है 20, ये तो है ही, ये कितना आ गया आपका 10 न्यूटन आ गया। बोलो हाँ है ना? अगर हम 5 kg वाले को देखें तो ये F के ही रिस्पॉन्सिबल है इसको आगे ले जाने के लिए, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा M में, तो ये F कितना हो जाएगा 5 × A1। F के की वैल्यू कितनी है 10, तो वो आ जाएगी 10, 5 × बोलो बेटा 5 × A1, तो A1 की वैल्यू आ गई 2 मीटर/सेकेंड²। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? अगर हम ऊपर वाले को देखें तो ऊपर वाला अगर ब्लॉक देखें तो 2 kg, आगे F लग रहा है जो कि 20 न्यूटन का लग रहा है, पीछे की ओर आपका FK लग रहा है। बोलो हाँ है ना? और ये आगे जा रही कितने से, A2 से। बोलो क्लियर है क्या? आगे वाला फोर्स कितना है बेटा, आगे वाला फोर्स कितना है 20 माइनस FK इक्वल टू 2 × A2, तो ये जो है 20 माइनस FK कितना है 10। बोलो क्लियर है क्या? 10, और ये है 2A2, और ये आ गया आपका बोलो 10 और 2A2, तो A2 इक्वल टू आ गया 5 मीटर/सेकेंड²। ये पूछ सकता था वो, मैंने इसको आगे एक कदम आगे बढ़ किया। उसने तो पूछा आपने सिर्फ कहाँ था, ये 1 के बारे में पूछा था। बोलो हाँ है ना? प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी। जल्दी करें। हर टाइप के बेसिक क्वेश्चन के मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप बस दिमाग चलाते रहिएगा। हो गया?
हो गया बेटा, समझ में आ गया? देखिए सेम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज। क्वेश्चन ये है, उन्होंने ये कहा क्वेश्चन में कि मैं आपको ये दे रहा हूं, ये 5 kg का, ये 2 kg, और यहां पर फ्रिक्शन अवेलेबल है। ओके, म्यू एस दे रहा हूं, मान लो कि 0.5 का, कितने का? 0.5 का। एक एग्जांपल के तौर पे इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है F इक्वल टू वह 2T का लगाया जा रहा है, F इक्वल टू 2T का। ओके, लिखो फाइंड मिनिमम टाइम after which 2 kg block slides over 5 kg. 2 kg block slides over 5 kg block. 2 kg block slides over 5 kg block. ओके, अब आप सोचना चालू कर दीजिए। अब आप सोचना चालू कर दीजिए। कुछ लोग देखता हूँ जब मैं बोलता हूँ सोचने के लिए तो आराम से थोड़ा रिलैक्स जाते हैं। बेटा मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, जो जा रहा आपका जा रहा, आपके पेरेंट्स का जा रहा है, सीधा सा बात है। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, कितने टाइम बाद ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा इनडायरेक्टली, तो इसको तो पहली बात तो क्या मान लो, सिस्टम। बोलो हाँ है ना? तो ये जो है सिस्टम मान लो, और मान लो कि ये सिस्टम जो है ए से आगे की ओर जा रहा है। फोर्स कितना लग रहा है? F। बाद में 2T से कंपेयर कर लेंगे उसको। तो F इक्वल टू M में जब साथ में चल रहे हैं, M के नाम पर ही आएगा, तो A इक्वल टू बाई 7। बोलो हाँ है ना? सेकेंड ब्लॉक पे दिखाया जाए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसको अलग अलग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो है आपका 5 kg, ये आपका 2 kg, ये F लग रहा है, F और 2T में रिप्लेस करूँगा। आपको मालूम है कि यहाँ पर स्टैटिक आगे काम करेगा और यहाँ पर स्टैटिक पीछे काम करेगा, हाँ या ना? यहाँ पर N, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ये जो है आपका नीचे कितना हो गया? 2G। ये भी चल रहा है A से आगे और ये भी चल रहा है A से आगे, तो मैं नीचे वाला यूज़ कर लेते हैं। F इक्वल टू M, A आ जाएगा। F, व्हाट इज A? F बाई 7, सही है। यहाँ पर N की वैल्यू की बात करें तो N मुझे दिख रहा है कि 2G, N जो है कितना आ जाएगा? 2G, यानी एक प्रकार का जो N है वो आ जाएगा 20 न्यूटन। फिर कहानी ये होना चाहिए इसमें कि F मैक्स निकालना चाहिए, जो कि म्यू एस इंटू N आएगा। यहाँ पर देखा जाए तो F मैक्स, व्हाट इज म्यू एस? 0.5 इंटू N 20, तो F मैक्स दैट इज योर 10 न्यूटन। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो स्मॉल f इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा? F मैक्स। स्मॉल f मतलब ये हो गया 5f, बोलो बेटा 5f बाई 7 इज लेस देन F मैक्स दैट इज योर 10, तो F इज लेस देन ये आ गया 14। बोलो हाँ है ना? यस। और ये मैक्सिमम क्या है? कैपिटल F मैक्सिमम, वो कितना आ जाएगा? 14 न्यूटन। बोलो हाँ है ना? इसके बाद स्लाइड कर जाएगा और इस F की वैल्यू जो है दी हुई है उसने क्या चीज़? 2T, तो आ जाएगा 2T। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर अगर आप नोटिस करें ध्यान से तो T इक्वल टू क्या जाएगा? 7 सेकेंड, यानी 7 सेकेंड के बाद क्या कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। बोलो कोई टफ क्वेश्चंस? कॉपी।
हो गया? हो गया? यस सर। सेम क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन। अगर हम देखा जाए, ये सेम क्वेश्चन मैंने ये दिया, ये 5 kg 2 kg F लग रहा है 2T का। सेम क्वेश्चन, टाइम ही निकालना है, कितने टाइम के बाद ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। म्यू एस 0.5 मान लो। सॉल्व करने का टेक्निक फिर वही बात हो जाएगी। यस, यहाँ पर इसको हम मान लेंगे कि एक साथ चल रहा है, कितने से, ए से। तो F इक्वल टू क्या जाएगा, 7A। तो A इक्वल टू F/7। ये तो कोई अंतर ही नहीं आता यहाँ पर कभी भी। एक सेकेंड है, ये F है, बोलो हाँ है ना। आपको मालूम है कि अगर ये आगे की ओर जा रहा है तो इस पर जो फ्रिक्शन लगाएगा वो कहाँ लगाएगा, आगे, स्टैटिक, और ये पीछे, बोलो हाँ है ना। दोनों साथ चल रहे हैं, ए से और ए से। यहाँ पर क्या लग रहा होगा, N, और ये लग रहा है 2G, यहाँ पर भी N है। बोलो क्लियर है क्या? आगे की ओर जा रहा है तो F इक्वल टू 2A, सही है। F जो आएगा 2, जो A आएगा वो कितना आएगा, F/7। यहाँ पर यदि हम F मैक्स की बात करें तो म्यू एस इंटू एन। बेटा पढ़ने आए, देख लो यार। F मैक्स, बोलो हाँ है ना। व्हाट इज म्यू एस, 0.5। एन कितना बेटा, 20। तो ये जो F मैक्स है वो कितना आ गया, 10 न्यूटन। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा, तो लेस देन इक्वल टू F मैक्स, स्मॉल f लेस देन F मैक्स। बोलो है ना, मतलब स्टैटिक लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक। बोलो है ना। ये जो है आपका 2F/7 और F मैक्स कितना है आपका 10, सही ना। F मैक्स 10 ही है ना। हाँ, ये 35 आएगा ना। हाँ, यानी जो मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स होगा वो होगा 35 न्यूटन हो जाएगा, नहीं आया। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 2T के बराबर। यानी इसको रिप्लेस करिए 2T, तो जो टाइम आएगा वो आ जाएगा 35/2। 2 बन जा, 2 से बन जा, ये 17.5 सेकेंड के बाद क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। नहीं आया? आया? कॉपी। सेम क्वेश्चन है। जल्दी करें।
हो गया? ठीक। आगे बढ़े? ठीक। थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लेकर चले, कोई दिक्कत तो नहीं आज? पहले ब्लॉक में अच्छे क्वेश्चन चलाए ताकि छुट्टियाँ तो अपने आप क्या हो जाए, है ना? अभी इस वाले ब्लॉक पे पूरे अच्छे क्वेश्चन चलाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं तो कहूँगा भी नहीं उसको। ये ईयर याद नहीं है, पहले यह मेंस में आया था, फिर बाद में नीट में आया। पहले मेंस में, फिर क्या आया, नीट में आया। ईयर दोनों को याद नहीं है मुझे भी। देखो कैसा क्वेश्चन था, सुना ध्यान से। वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा। देखो ये उन्होंने क्या किया, अच्छा दोनों में क्वेश्चन सेम था, बस चेंज क्या किया था उन्होंने, वैल्यू चेंज किया। अपन पे चेंज कर लेते हैं कुछ ना कुछ। मैं ये कह रहा था कि इसके ऊपर ये कितना है, 2m मान लो, और ये वाला m, यहाँ पर ये, और ये है μs। मैं आंसर इसी टर्म्स में दूंगा। क्वेश्चन ये आया यहाँ, पहले ऊपर वाले पे नीचे लगा देंगे। यहाँ पर ये से बोलो हाँ है ना, ये एक मास लटका हुआ है m0, यही निकालना है, क्वेश्चन मार्क लिखो। अच्छा ब्लॉक के नाम रख लो, इसका A और इसका B लिखो। इफ ब्लॉक B does not slide on the rough surface of A, if block B does not slide on the rough surface of A, then find maximum value of m0, then find maximum value of m0। डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं स्पीच करता हूँ उसके अंदर। आप एक फ्रेश डायग्राम बना लीजिए, फिर हम बात करते हैं। ओके? यस। चलो अच्छा नोटिस करिए, अगर स्लाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब ये दोनों साथ हैं। बोलो हाँ है ना। और यदि यह A से आगे की ओर जा रहा होगा तो 100% या A से नीचे आ रहा होगा। आई थिंक कहानी तो यही होना चाहिए। ठीक, अब कहानी देखो, देखो अगर मैं यहाँ पर ध्यान समझूँ कौन क्या कर रहा है, ये कौन है बेटा, m0। इस पर नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा m0g, और चूंकि स्ट्रिंग वाला तो हम सब मासलेस लेते हैं अभी, ये T और T, तो हाँ टेंशन T हो जाएगा। ये नीचे की ओर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, आराम से नीचे की ओर आ रहा है, तो श्योर है कि m0g माइनस T इक्वल टू m0 ये होना चाहिए। और अगर ऊपर वाले को देखें तो दोनों साथ चल रहे हैं, बोलो हाँ है ना, तो हम ये कह सकते हैं ऊपर का मास कितना हो गया, 3m। अगर साथ चल रहे हैं, उसे खींच कौन रहा है, यहाँ का टेंशन। ये टेंशन ही एक प्रकार का, पिछले क्वेश्चन जो F था वो T हो गया। ठीक है, तो वो जो है A चल रहा है, मतलब यहाँ पर T इक्वल टू m में ये आ जाएगा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन सॉरी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, सपोज करो अगर मैं दोनों को ऐड करूँ, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, T से T कैंसिल, तो मुझे लग रहा है कि m0g इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा m0a प्लस 3ma, a कॉमन, तो a इक्वल टू m0g, a कॉमन लेंगे तो m0 प्लस 3m नीचे आ जाएगा, तो m0 प्लस 3m। बोलो क्लियर है क्या? उस पर भी a ही निकाला करते थे अपन पहले। उसके बाद जो है अगर ध्यान से देखें, अब इन दोनों ब्लॉक को हम क्या करेंगे, अलग अलग देखना स्टार्ट करेंगे। आ रहा समझ में ना? ये वाला मास 2m है, एक सेकंड पर किची पिची, हाँ ये वाला मास 2m और ये m। ठीक है, अभी कोई कॉमेडी वाली की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मोड पे चले, सीरियस मोड पे। ठीक है, फालतू में हमें टाइम पास नहीं करेंगे। ऊपर एक फोर्स लगा, इसका नाम क्या है, T। 100% यहाँ पर क्या लगेगा, आगे की ओर स्टैटिक फ्रिक्शन,
और इस पे कहाँ लगेगा, पीछे की ओर। एग्री? यहाँ पर देखा जाए तो कितने से आगे बढ़ रहा है, ए से, ये भी आगे बढ़ रहा है ए से। यहाँ पे एक नॉर्मल है और नीचे की ओर mg काम कर रहा होगा। बोलो हाँ है ना? यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ए आगे बढ़ रहा है f से, तो f इक्वल टू आ जाएगा m में, m मतलब 2m। बोलो हाँ है ना? यहाँ पर f ये 2m, a की वैल्यू कितनी है, यस वो है m नॉट g बाई, बोलो a प्लस ऑफ 3m। बोलो क्लियर है क्या? फिर आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कैलकुलेट करेंगे, f मैक्स जो कि आएगा म्यू एस एन। यहाँ पर देखा जाए तो f मैक्स म्यू एस, व्हाट इज म्यू एस, म्यू एस है, n आएगा mg, n आ जाएगा mg, तो ये म्यू एस और ये mg। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो लेस देन इक्वल टू f लेस देन इक्वल टू f मैक्स होना चाहिए। हाँ, ये जो है आपका कितना है, ये देखिए यहाँ पर स्मॉल f जो है वो है 2m बाई m नॉट प्लस 3m इज लेस देन म्यू एस एन, एन mg। बोलो हाँ है ना? ये आ गया mg। सही है क्या? आई थिंक mg कैंसल, यहाँ बच रहा है 2m नॉट, जी तो कट गया ना बेटा, mg कट गया, अपॉन में आएगा m नॉट 3m लेस देन म्यू एस इक्वल टू म्यू एस। बोलो हाँ, अपना इंटरेस्ट है m नॉट में। पहले क्रॉस करो इनको, तो क्रॉस करो तो ये आ जाएंगे 2m नॉट लेस देन म्यू एस। बोलो हाँ है ना? म्यू एस और ब्रैकेट में आ रहा है, बोलो एक मिनट, m नॉट प्लस 3m। हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो m नॉट खींच के इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, और m नॉट कॉमन, तो आई थिंक 2 माइनस म्यू एस लेस देन ये आ जाएगा म्यू एस m और आगे लगा दो 3। सही बात है क्या? नहीं आया? नहीं आया? यहाँ पर अगर देखें हमको तो m नॉट निकालना है, तो m नॉट लेस देन 3 एस m होल बाई 2। बोलो हाँ है ना? आपको मालूम है m नॉट अगर इक्वल टू करोगे तो क्या लगाना पड़ेगा, मैक्स। मैक्स लगता है ना? यहाँ पर जो आएगा मास का कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो 3 म्यू एस m अपॉन 2 माइनस म्यू, ऐसा कुछ आएगा। नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया? नहीं आया तो लिखो ना।
हो गया? अब उन्होंने इसे मास दे दिया था 2 kg 3 जैसा कुछ मास दिया था, अपने को याद नहीं है अपने को इसमें वैल्यू वगैरह। जब सामने आएगा तो खुद ही आपको समझ में आएगा कैसे करना। अच्छा सोचिए अगर यही चीज़ कहाँ लगा दी जाए, नीचे। कॉन्सेप्ट सॉल्व करने का तो वही होना चाहिए, बता रहा। हो गया? देखिए क्वेश्चन ये आया, सेम क्वेश्चन को चेंज करेंगे बड़ा थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूँ। अच्छा देखो अभी तक मैंने यहाँ फ्रैक्शन नहीं लिया है ना, वो एंडिंग में चलेंगे, भी आएंगे वहाँ भी आएंगे। पहले अपन वो उसकी बात कर ले कि भाई जो सिलेबस के अंदर हमारे आता ही आता, यहाँ फ्रैक्शन कम जो आता है ना, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आता है नीट वगैरह में, तो बिल्कुल एंडिंग चलाएंगे, करेंगे 8-10 क्वेश्चन करेंगे, उसके भी करेंगे। हाँ मतलब दोनों जगह हो, यहाँ भी हो दोनों, है ना। यहाँ पर ये देखिए ये लिया, बट रस्सी यहाँ से घुमाकर ऐसे ले गए और ऐसे करके ये पूछ लिया। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये लिखा एम, ये ब्लॉक का नाम ए, ब्लॉक का नाम बी। सेम क्वेश्चन है कि ब्लॉक बी डज नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ ए, ब्लॉक बी डज नॉट सरफेस ऑफ ए, देन फाइंड क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम नॉट। सेम क्वेश्चन। अब देखो अच्छा दिमाग लगाओ, प्लीज़ दिमाग लगाओ भाई। अगर स्लाइड ही नहीं हो रहा है तो ये चीज़ ए से आगे जा रहा होगा और ए से नीचे जा रहा होगा, बस तक ख़त्म बात है ना। ये टी हो गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया क्या? सही है ना? यहाँ पर बताइए इसमें क्या होगा। अभी देखो मैं वो वाला कंसेप्ट शॉर्टेज कहीं नहीं लगा रहा हूँ अभी, मैं चाहता हूँ पहले दिमाग में सब चढ़ जाए बस तरीके से, है ना। एम नॉट जी माइनस टी इक्वल टू ए, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों एक साथ चल रहा है। 3m a टी इक्वल टू, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ये आ गया सेकंड क्वेश्चन। अगर हम क्या कर दें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर दें तो क्या हो जाएगा? टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एम नॉट जी 3 और ये क्या हो जाएगा, ए कॉमन 3, वो जो भी लिखें आप ए लिखें, तो ए इक्वल टू आ गया बाई 3m प्लस एम नॉट। तरीका तो वही हमारा पुराना है। फिर उसके बाद कहानी यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? कुछ बच्चों का माइंड शायद चल चुका होगा, मालूम क्या कि सर इसको खींच कौन रहा है, एम नॉट जी, तो नेट पुलिंग फोर्स एम नॉट जी, नेट मास दिस प्लस दिस, डायरेक्ट क्या निकलेगा ए। कुछ का दिमाग चला चालू हो चुका होगा। यहाँ पर ये 2m और ये m, यहाँ पर लग रहा है t और ये हो गया f, तो 100% f यहाँ भी होगा। बोलो हाँ है ना। ये n है और ये जो है आपका mg, ये जो है a और यह a से आगे जा रहा होगा। सही है क्या यहाँ पर? नहीं है? यहाँ पर देखिए, ऊपर वाले को ले लो, ने कहा था किसी से भी f निकालो, f ही निकालना है, आंसर वही आएगा। ऊपर वाले को देखें तो f इक्वल टू एम ए, तो f a कितना है बेटा? ए देखो, देख रहे क्वेश्चन रिपीट हो गया बिल्कुल। एम नॉट जी अपॉन 3m प्लस एम नॉट। यहाँ पर f लेस देन f मैक्स, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन मैं लिखने नहीं दूंगा आपको, ये लिखने नहीं दूंगा अभी आंसर इसका। क्या करेंगे आप घर पे जाकर, बता दे रहा हूँ, अपना सॉल्व करेंगे, है ना। हाँ बस देख लें। यहाँ पर क्या जाएगा, बोले एम नॉट जी होल अपॉन प्लस एम नॉट लेस देन म्यू एस एन, एन मतलब एम जी। बोलो क्लियर है क्या? एम जी से एम जी कैंसल, एम नॉट आएगा लेस देन म्यू एस, बोलो बेटा 3m प्लस एम नॉट। ये ट्रांसफ़र होगा एम नॉट कॉमन 1 माइनस म्यू एस लेस देन 3m म्यू एस। हमें एम नॉट निकालना है, 3m म्यू एस होल अपॉन म्यू एस। एम नॉट की मैक्सिमम वैल्यू 3m, बोलो म्यू एस 1 माइनस म्यू एस।
बोलो क्लियर? आप लिख नहीं सकते, सिर्फ देखिएगा। प्लीज आंसर लिख रही हैं। समझ में आया कि नहीं आता है पहले यहाँ पर? यस, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर लिख के छोड़ दीजिएगा, बाकी अपने घर पे करिएगा बैठकर। हो गया? अरे कुछ तो घर पे करोगे ना यार, कुछ तो काम करोगे। ये थोड़ी कि ज़रा घर पे जाकर बैठ कर ऐसे ही हो गया। ज़्यादा कहा गया? यस, चलो। इसमें थोड़ा सा हमने कहा ना, थोड़ा टफ पे चल रहे अपन। टफ तो नहीं कर सकते, टफ तो नहीं बोलेंगे इसको, रिपीट क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीट टाइप के। फ्रिक्शन में ऐसा ही होता है, मतलब बस एक पकड़ लेना पड़ता है पॉइंट कि हाँ कैसे चल कैसे रहा कहानी। देखिएगा, देखो एक क्वेश्चन आया, वो देखो, इजी क्वेश्चन। यहां पर ये देखिए, अबे बुक से कुछ थोड़ी करवा रहा हूँ, सब क्वेश्चन बुक के थोड़ी हैं। एक बुक का उठा रहा हूँ, उसके लेफ्ट राइट क्या क्या हो सकता है सब डाल दे रहा हूँ, फिर एक बुक का, फिर लेफ्ट राइट सब डाल दे रहा हूँ, ताकि पूरा कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। देखो क्वेश्चन ये है, ये एम है, यहाँ फ्रिक्शन है। खेल देखो, थोड़ा हल्का टफ कर रहा हूँ, टाइप सेम है, वो चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर म्यू एस है, यहाँ पर ऐसे करके एक पुल्ली से ऐसे रस्सी पास होते हुए जा रही है, ये रस्सी है। उसने ये कहा कि एक मंकी जो है जिसका मास क्या है, m नॉट है। सिंपल क्वेश्चन है, मंकी ऊपर की ओर चल रहा है रस्सी पर, बोलो हाँ है ना, यस या नो? लिखो क्वेश्चन, इफ मास m does not slide on the rough surface, if mass m does not slide on the rough surface, if mass m does not slide on the rough surface, then find maximum acceleration of monkey, then find maximum upward acceleration of monkey, then find maximum upward acceleration of monkey, मैक्सिमम अपवर्ड एक्सलरेशन ऑफ मंकी। आप डायग्राम बना फिर बात करते हैं, और डायग्राम बनाते हुए दिमाग का भी यूज़ करते रहिएगा। हाँ बोलो बेटे, क्या लिख लिया आपने? अब सोच लिया थोड़ा बहुत, आओ कहानी सुनते हो। देखो यहाँ पर आप जानते हो ये टी और टी, आपको बताया चुका क्वेश्चन ऐसे, मंकी का रस्सी को ऊपर से चढ़ रहा है। देखो अगर मैं मंकी को देखूं, मंकी को, तो मंकी पर नीचे काम कर रहा होगा m नॉट जी, और ऊपर काम कर रहा होगा टी। एक्चुअल टी नहीं काम कर रहा होता, वो जो ग्रिप पकड़ रहा होता, बताया था मैंने, जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता उससे मेंटेन कर रहा होता वो। क्लियर है? यहाँ पर जो है जा कहाँ रहा है, ए से ऊपर, तो श्योर है कि टी माइनस एम नॉट जी इक्वल टू एम नॉट ए होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक। अगर इस ब्लॉक को देखें, इस ब्लॉक को, इस पर आगे की ओर टी लग रहा है, बोलो ये 100% श्योर है क्या है, mg है, और ऊपर की ओर n। आपने बोला है स्लाइड नहीं हो रहा है, तो मैक्सिमम बताओ पीछे कौन काम कर रहा होगा इस समय, f मैक्स पहुंच चुका होगा। बोलो हाँ है ना, मैक्सिमम, कि उसके बाद क्या हो जाएगा, स्लाइड। मतलब ये है कि यहाँ पे कौन काम कर रहा है इस समय, मैक्सिमम स्टैटिक काम करना चाहिए, और इसके बाद तो स्लाइड कर ही जाएगा ना। पहले मंकी स्लो चढ़ा होगा, तो ये स्मॉल एफ रहा होगा, मंकी ने और अपनी स्पीड बढ़ाई होगी, ए और बढ़ाया होगा, तो ये स्मॉल एफ और बढ़ा होगा, मंकी ने और बढ़ाया होगा, तो स्मॉल एफ बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया होगा, एफ मैक्स।
और वही ए निकालना है, मतलब ये कहाँ तक पहुँच चुका है, एफ मैक्स तक पहुँच चुका है, बोलो हाँ। बट ये ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब ए पक्के में क्या है, 0 है, स्लाइड थोड़ी हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा कि टी जो है बोलो एफ मैक्स के बराबर होना चाहिए, और टी की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ए प्लस एम नॉट जी के बराबर है, यानी यहाँ पर यह एम नॉट ए प्लस एम नॉट जी के बराबर है, इज इक्वल टू क्या है, यह म्यू एस एन एम नॉट ए एम नॉट जी म्यू एस एन एम जी, बोलो हाँ है ना। हमें तो निकालना ए है, उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यहाँ पर एम नॉट ए ये ट्रांसफ़र हो गया और जी कॉमन, तो ये आ जाएगा म्यू एस एम प्लस माइनस एम नॉट, ये ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर जो ए निकालना है, ए बताओ क्या हो जाएगा, जी एस एम माइनस ऑफ एम नॉट बाई एम नॉट, बोलो हाँ है ना। आंसर आया, अरे हम सिखा लेंगे ना, क्या घबरा रहे हो, हमारा टेंशन है। चलो जाओ, जल्दी करें। आपसे वो ये बोला था ना कि लॉज ऑफ मोशन का हर एक जो वो है, जो पुली वाला पार्ट सब कहाँ जाएंगे, फ्रिक्शन में, इसीलिए आप लोगों को लग रहा था टाइम जो दिया था मैंने ना, इसीलिए दिया था। अब कहीं प्रॉब्लम आप नहीं करेंगे, धीरे धीरे। वो जो सर ने भेजे थे, सीके सर ने, उसको लगभग क्वेश्चन कर लिए क्या आपने, लगभग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे, क्योंकि लास्ट ईयर जो बच्चे 12th में इस समय हैं उनको पूरी वही सीट प्रोवाइड की गई थी, पूरी डमी का बच्चा बैठा हुआ है इस समय 12th में जो है इस समय। सर ने लास्ट ईयर 11 को सर ने पढ़ाया था, मैं नहीं पढ़ाया था, लास्ट ईयर उन्होंने पढ़ाया था, इस साल मैं पढ़ा रहा हूँ। इस साल हम लोगों ने सब बैच एक्सचेंज किए हैं, जो सर पढ़ाते थे लास्ट ईयर बैच, ठीक है, वो मेरे पास हैं, मेरे पास वाले सर के पास है, मैंने पूरे एक्सचेंज किए इस साल बैच। तो उससे आपको ये चीज़ होना चाहिए कि अगर सर सीके सर आपका बैच ले रहे होते तो आपको पूरे क्वेश्चंस कंसेप्ट सिखा रहे होते, और अगर आपको बन रहा है मतलब सब कुछ सही चल रहा है, मतलब ये है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, इसे मैं पढ़ाता हूँ, सीके सर पूरी सीट दे देते हैं, अगर वो सीके सर की सीट बनने लगे इसका मतलब ये है कि आपको एक्चुअल में वो आना चाहिए था, मतलब वही जो चीज़ सीट है पूरी की पूरी आनी चाहिए था आपको। नीट मतलब वही है, नीट जो सीके सर सीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल नीट का लेवल है, वो उससे ऊपर नहीं होगा, और हम थोड़ा सा ऊपर ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो नहीं, उसका फायदा देखो ना क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन देखते ही क्या हो रहा है, हवा में आ रहा है बिल्कुल। मेन 11 पे ही तो होता है, अगर मैं वो लेवल पढ़ाता तो आपको डर रहता, आप तो यूँ देखो हाँ साइड रहो, खेल किसका है, बस अब स्पीड का, वो बढ़ानी है अपने को, धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। हो गया, यस, सेम क्वेश्चन, आइए। देखिए बेटा, क्वेश्चन ये है, आइए, क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा, इजी है। इसका मास 2m, इसका मास m, भाई साहब अरे घर के किचन में बैठे हुए हो, कहीं बर्तन गिर गया, कहीं कुछ गिर गया, हाँ म्यू एस। कहानी सुनो बेटा, सुनो, कहानी ये है, यहाँ से जा रही है, ये क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि कभी जिंदगी में नीट में आएगा, ख़त्म नीट वाला उधर वाला जो तो मंकी वाला, ये मंकी नहीं बात करेगा, ये वाला क्वेश्चन सीख लेते हैं, बट इतनी मेहनत किए हैं तो ये कुछ सीख के निकल जाए। यहाँ पर नहीं, जो मैंने अभी करवाया ना आपको, वो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, वो कहीं सीखे सकेंगे, प्रोवाइड करेंगे आपको, क्लियर है क्या। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये सब करवाता हूँ, जैसे सब क्वेश्चन ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये जब आपको सीके सर का जब फास्ट ट्रैक बैच का स्टार्ट होगा, फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट होगा ना, मतलब पूरे बैच में सब छाट लिए जाएंगे, है ना,
वो जो बैच होता है उसकी सीट अगर बनने लगी आपसे ना, काम हो गया। और मेरा टारगेट वही सीट सॉल्व करवाना है आपसे। जब पूरे छाट के रखे जाएंगे ना, अभी फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट होगा 1-2 महीने के अंदर अंदर, पूरे बैच से जो उम्मीद है कि 100% क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट होने की उम्मीद रहती है, उसको अलग कर लेते हैं बैच को पूरा। 12 सबसे, सब बैच से एक बैच। 11 तो तैयार होता है भाई, 11 तो तैयार किया जाता है, 11 तो ऑलरेडी तैयार होता है पहले। 12 से करेंगे, ड्रॉपर बैच से करेंगे, सबका एक बैच, उसमें से 20-25 लोग होंगे बस। वो नहीं क्या कर सकते, बाकी लोग पढ़े तो वो रहते हैं जिनका उम्मीद है कि हाँ 650 क्रॉस कर जाएंगे, इनको उम्मीद रहता है, ये उम्मीद वाले बैच रहते हैं। मतलब जिनको मतलब ही नहीं होता है कि सिखाओ F=ma ना, उनको खड़ा खड़ा वो इस पे क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको। वो तो ऐसे को देंगे हल्का फुल्का तो बेहोश पड़े रहेंगे सब, ठीक है। ये होता है, ये हमेशा होता है, हर कोचिंग करता है। वो तो नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा। अब वैसे हम आपको कहते हैं बेटा पढ़ लो, अब आपने कसम खाया नहीं पढ़ना तो यार मत पढ़ो, हमें क्या दिक्कत है। आप हमारे यहाँ एडमिशन लिए होंगे बॉन्ड में तो क्या देख कर लिए थे, रिजल्ट, बाहर जाकर फोटो देखे होंगे। हाँ, हर कोचिंग में यही होता है ना। आप फोटो ना दिखे, आप पहले पूछते हो कौन सेलेक्ट हुए, कट बताइए, बताना पड़ेगा ना, तब वो तो चलेगा नहीं ऐसे काम। आलोक से तो आप बाद में मिले होंगे, ऐसे कभी हम एडमिशन टाइम पे आए होंगे तो मैं कहीं बैठा भी रहूँगा बाहर, है ना, यही है क्या, है ना। हाँ, एक तो शकल से मास्टर दिखता नहीं कहीं से भी, है ना, दिक्कत ये होता है। हाँ यार, नहीं भाई बड़ा दिक्कत है मेरे साथ। कोई मिलता है ना, इसे आप पढ़ाते क्या पढ़ाते हैं, तो उनको लगता है ऐसे कॉमर्स में पढ़ाता होगा, फिजिक्स ऐसे आप कर लेंगे बड़ा बड़ा, है ना। अरे हाँ यार, मेरे रिश्तेदार मामा वामा यहाँ जाओ, कोई बोलो ना पढ़ाता है तू। अरे हम क्या बताएं तुम लोगों को, अरे इतना हल्के में ले लेते हो मुझको, है ना। देखो इधर आओ बेटा, अब क्वेश्चन ही आया, ये मंकी है नहीं होता है बेटा। देखो ये हर जगह कहानी है। मंकी जो है ऊपर चढ़ रहा है A0 से, मंकी का मास में लूंगा m0 नहीं लूंगा, m0/4 लफड़ा हो जाएगा, m/4 बोलो हाँ है ना। क्वेश्चन लिखो, बस एक क्वेश्चन करवा दूं, बस लिखो, ठीक हो। इफ ब्लॉक M does not slide on the surface of 2M, does not slide on the surface of 2M, then find say maximum upward acceleration of monkey with respect to rope, अब डायग्राम बना लो, ठीक है। अच्छा, और जो रस्सी जो ऊपर है नीचे लगा दूंगा, वो आपसे बोलूँ करने के लिए, चलेगा ना। रस्सी यहाँ लगा दूंगा, अगले क्वेश्चन तो आप घर पे करने देगा, है ना। अब डायग्राम बना लीजिए, आता सब है आपको, आता है, पक्के में आता है। ये हाई गया है, बस ये हाई चला गया था। नीट लेवल करने में से एक प्रकार से क्या हो जाएगा, एक जो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे हो कि करवा क्या, देखो मैं बताऊँ आपको, सुनो प्लीज सुनो बेटा। एक्चुअली मैं क्वेश्चन इसकी तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ फ्रिक्शन दिया है, ये ऐसे है, मंकी चढ़ा रहा हूँ मैं, ये अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा है तो बताओ मंकी का एक्सेलरेशन क्या है। एक्चुअल क्वेश्चन मुझे वो करवाना था, बस मैं उसी को क्या कर रहा हूँ, धीरे से सपोर्ट दे रहा हूँ। बोलो क्लियर है क्या। चलो तो आप कहानी में आइए बेटा, जरा आइए बेटा, जरा ध्यान सुनो, बोलो। अब देखो आपको सब आता है, पढ़े लिखे लोग हो, बिल्कुल कब सिखा रहा, पढ़े लिखे नहीं होगा। ये जो है ए से आगे चल रहा है, क्योंकि स्लाइड तो हो नहीं रहा। आपको मालूम है कि यहाँ पर टेंशन, बिल्कुल देखो, अब आप देखो टेंशन। अब कहानी देखना, ये बताओ ये A0 क्या चीज़ है,
क्या चीज़ है? क्वेश्चन देखो, ए नॉट है एक्सलेरेशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू, आई थिंक ये है, और ये निकालना है, ये तो निकालना है, क्वेश्चन मार्क यही है, यही तो है बहन जी। अब सुनो, लाल मंकी का कलर देखो, बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, ये स्लाइड नहीं हो रहा है, बोलो हाँ है ना? तो फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर? ये आगे बढ़ रहा होगा टी से, मतलब T इक्वल टू 3ma होना चाहिए, बोलो हाँ है ना? T इक्वल टू 3ma होना चाहिए। अब कहानी सुनो, बोलो। अब ये तो दिया है विथ रेस्पेक्ट टू रोप, एक काम करो भाई साहब, ऑब्जर्वर कहाँ बैठा दो? रोप पे। याद आया? नहीं आया? ठीक, अब सुनो, अगर हम बात करें, सुनो पहले, FBD ऑफ आ जाएगा, थोड़ा मत, मंकी विथ रेस्पेक्ट टू रोप, रोप पर बैठ के, हाँ है ना? अब सुनो, रोप पर बैठ गए, ये रहा मंकी, तो रोप पर बैठ के यूं देख रहे हैं, तो मंकी नहीं, सुन तो लो पहले पूरी बात, तो मंकी कहाँ आ रहा है? ऊपर, बोलो हाँ है ना? अब ये जो रोप का हिस्सा है कहाँ जा रही है? नीचे, आगे बढ़ रहा है तो रोप हिस्सा नीचे आ रहा है, तो पक्के में इस पर शेडो लगेगा, कितना? m0/4 इंटू ए का शेडो लगेगा। नहीं आया क्या? नहीं आया? यहीं बैठे हो, इसको देख रहे हो, ऊपर आ रहा है बे, हाँ बोलो हाँ है ना? तो क्या होगा? इसका मास और इसका इस हिस्से का एक्सेलरेशन। ठीक, यहाँ पर देखा जाए ये वाला ये जी नीचे काम कर रहा हो, ऊपर एक और है लग रहा है, टेंशन, और ए नॉट से कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि उसने बोला हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू रोप, और रोप को ही बैठ के देख रहे हैं अपन, सीधी सी बात है। अब बताओ, और तो कोई नहीं है ना? नहीं है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? T प्लस ma इतना माइनस 4 इक्वल टू m/4 a नॉट। सही तो है? हाँ। बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ पहले, यहाँ पर नहीं आया? आया? अच्छा, एक काम करते हैं, सुनो, अगर मैं, जगह है बहुत है, फ्रॉम इक्वेशन, अरे आ जाएगा यार, तुम लोग बहुत होशियार हो गए धीरे धीरे, फर्स्ट एंड सेकेंड, बोलो हाँ है ना? m की t की वैल्यू डाल दो उधर, बोलो कितना आ जाएगा? 3ma प्लस ma/4, बोलो हाँ है ना? माइनस ऑफ इक्वल टू m इतना, बोलो हाँ है ना? एक काम करते हैं भाई साहब, 4 यहाँ ले आओ, 4 3 जा, देखो क्या हो जाएगा? 12ma प्लस ma माइनस mg a, बोलो हाँ है ना? देखो 4 से 4 काटो, m से m काटो, देखो a कितना बचा? 12 प्लस 1 13a माइनस g इक्वल टू a नॉट, बोलो हाँ है ना? नहीं आया? क्या निकालना है अपने को? a नॉट। अभी देखो खेल यहाँ पर हो गया, क्या आपको है? a नॉट पूछा है ना मैंने? हाँ। अच्छा, अब बताओ, अच्छा यहाँ पर क्या आया? या a नॉट तो आ गया, और क्या है? स्लाइड नहीं हो रहा है, और अभी आ रहा है, यहाँ तक लिख लो, जगह कम पड़ेगी मेरे पास, कहानी थोड़ी सी मैं दूर लिख दिया ना। हाँ लिखो, हम बता रहे हैं ना, क्यों घबरा रहे बेटा? आप लिखो ना, हमारा टेंशन है कि आपका टेंशन है? अरे थोड़ा सा वहाँ पर अभी वो दिखाएंगे ना, फ्रिक्शन कहाँ लेकर आए? अभी फ्रिक्शन कहाँ लेकर आए? अभी ए नॉट निकालना है, तो ये तो हमारे पास मालूम है नहीं हमको, ये कहाँ मालूम है?
ये मालूम है क्या? नहीं तो कहाँ से निकालेंगे? चलो धीरे धीरे सीखो। यही क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग टाइप का था, इसके बाद तो फिर अब ऐसे आ जाएंगे टुक टाक वाले क्वेश्चंस। नहीं आया क्या? ऐसा ही ना, एम कॉमन ले तो लिया है, ठीक है। हो गया क्या? हो गया। चलो बस यहाँ साफ करते हैं ये वाला। अब सुनो ध्यान से, बाकी बचा लेंगे। अब सुनो बेटा, जरा एक सेकंड के लिए उसका कहानी सुनो। ये बताओ बेटा, रुको यार, ये m है और ये है बेटा 2m। ऊपर फोर्स क्या लग रहा है बेटा? T। और यहाँ फ्रिक्शन कौन काम करेगा? F। बोलो क्लियर है क्या? पीछे काम करेगा F। ये भाग रहा है A से, ये भाग रहा है A से। यहाँ पे है नॉर्मल और ये mg काम कर रहा होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? सही है क्या? पहले जो सिचुएशन है उसको सीखो कि सिचुएशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे आ सकती है। अब बताओ F इक्वल टू क्या हो जाएगा? m में m क्या आ जाएगा? 2m। और ये, और फिर क्या निकालते हैं अपन? वो तरीका पुराना है, F max। F max क्या आएगा? म्यू एस n। आप खुद देखो ना, आप इतने अच्छे बच्चे हो, ऐसा बोलना होता है ना बेटा। mg। बोलो क्लियर है क्या? कलर चेंज, यस। F लेस देन F मैक्स, क्योंकि स्लाइड तो हो नहीं रहा है। अब बताओ क्या आ जाएगा? 2ma लेस देन, बोलो mg। m से m कैंसल, a क्या आ गया? म्यू एस, m तो कट गया है ना, g/2। ये बाहर चला गया जोश जोश में। बोलो हाँ है ना? ये रुको रुको, अरे यार रुक तो जाओ। हाँ, यहाँ पर अगर हम कहें कि अरे तो लाल काला, देखो ये बताओ A की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? इक्वल टू आ जाएगा म्यू एस g/2। वो देखो क्या निकाल के बैठे थे पहले? 13a माइनस जी इक्वल टू a0। तुम्हें a0 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तुम a की मैक्सिमम वैल्यू डालोगे, डाल दो यहाँ पर। क्या आ गया? म्यू एस g/2 और ऊपर कौन है? 13। किट्टी पिट्टी 13। बोलो हाँ है ना? और माइनस g इक्वल टू क्या हो जाएगा? a0। तुमसे ये पूछ रहा था मैं, नहीं आया क्या? अब ये देखो कि आ तो रहा था, आपको आ तो रहा था। क्लियर है ना? हाँ। इसको चेंज कर दे थोड़ा सा, एक सेकेंड।